ओएस न्यूज प्रवास सत्याचा। वैसे मैं गुजरात भरूच से आता हूँ। मेरा नाम परम पूज्य आचार्य परमहंस संचित सद्गुरु स्वयं साई गुरु जी से मुझे जानते हैं। गुजरात भरूच में मेरा आश्रम है। ऐसे साल में 5 बार मैं आता हूँ। रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, दशहरा, दीपावली और दत्त जयंती 44 ईयर्स से। मैं कितने साल से आता हूँ ये महत्व का नहीं है और मेरी कोई मन्नत नहीं है। बाबा के पास से मुझे कुछ मांगना नहीं है। उसने हमें बहुत कुछ दे दिया। आज ये स्वरूप जो आपको दिख रहा है वो उसका दिया हुआ है। तो हम जो उल्टा चल के आते हैं उसके पीछे हमारा मैसेज है। जैसे अभी ये कोरोना काल चल रहा है तो अभी ये मंदिर, आश्रम, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा सभी बंद है। तो हमको एक निवेदन से ये कहना पड़ता है नेताओं को कि आप किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करिए और ये जो धार्मिक स्थान है उसके अंदर भी आप इंटरफेयर मत करिए। जैसे आपके चुनाव आते हैं तो वहाँ कोई सोशल डिस्टेंस नहीं होती है, वहाँ पब्लिक इकट्ठी हो जाती है हज़ारों, लाखों, करोड़ों में। और यहाँ पर अगर मंदिर के अंदर में है तो आपको वहाँ पर कोरोना नल जाता है। तो हम कहते हैं कि उसको सोशल डिस्टेंस से रखते हुए और जो मंदिरों के, आश्रमों के, मस्जिदों के जो भी ट्रस्टी है उसके ऊपर आप बात कर दो कि भाई आप जिस तरह से करना चाहते हो उस तरह से आप अपने सोशल डिस्टेंस से रख के आप दर्शनार्थियों को दर्शन करने में इजाज़त दे दो। नेताओं को इस प्रकार से ये मंदिर, आश्रम में चंचूपाट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम जो उल्टा चल के आते हैं उसके पीछे मेरा मैसेज है कि भाई मैं उल्टा चलता हूँ, लोगों को तो नहीं तो कहता हूँ कि मैं आप भी लोग भी उल्टा चलो। मैं उल्टा चलता हूँ, वो आपको दिखता है। उसका मतलब सीधा चलना किसको कहते हैं तो आपको पता है, तभी तो पता चला इसको उल्टा चलना कहते हैं। मैं उल्टा चलता हूँ वो सभी को दिखता है, मगर क्या हम आप लोग जो उल्टा करते हैं वो हमें नहीं दिखता है। इसलिए हम सभी को कहते हैं, नेता लोगों को भी, कि किसी की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ मत करो, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ मत करो। ये मंदिर, आश्रम और उसको छूट दी जाए और उसको खोल दिया जाए हर एक प्रकार से। परमात्मा को अगर आपने बांध के रखा है, ये लोगों की आस्था है। लाखों करोड़ों रुपए के मंदिरों बन रहे हैं, लोगों की आस्था है तभी आ रहे हैं। देखो मैं 44 साल से 44 ईयर्स से आ रहा हूँ। मेरी आस्था जो भी कुछ है, शिरडी क्या है, साईं बाबा का अर्थ क्या है, अहमदनगर का अर्थ क्या है, महाराष्ट्र का अर्थ क्या है, वो हमारे सत्संग में हम समझाते हैं कि साईं बाबा का अर्थ क्या है। तो शास्त्रार्थ के हिसाब से हम कहते हैं कि साईं बाबा का मतलब है सा माने साक्षात, ई माने ईश्वर, बाबा माने पिता। साक्षात ईश्वर ही हम आप सबके पिता है। शिरडी का मतलब क्या है तो आप समझोगे कि अहमदनगर में आया हुआ महाराष्ट्र में कोई जिला और गांव शिरडी। शिरडी का मतलब है सिर, इसके ऊपर कुछ है, कुछ नहीं है। ये क्या है? एड़ी, इसके नीचे कुछ है, कुछ नहीं। सीरेडी, 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 यही शिरडी है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुरदुर्लभ सद ग्रंथ ने गावा। और साक्षात ईश्वर साईं इसमें ही विराजमान है। अहमदनगर, आप कहोगे कि अहमदनगर का मतलब क्या है तो बोलते हैं कि महाराष्ट्र में आया हुआ अहमदनगर जिला। नहीं, यही अहमदनगर है। अहम और मद से बड़ा हुआ ये नगर है। अगर इसमें से अहम और मद निकल जाए तो निर्मल जन सो मोहे पावा, मोहे छल चित्र कपट नहीं भावा, ये निर्मल बन जाएगा। तो महाराष्ट्र, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द महाराष्ट्र? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुरदुर्लभ सद ग्रंथ ने गावा। ये मनुष्य तन मिलना ही हमारे लिए महाराष्ट्र है। तो ये हमारा छोटा सा मैसेज है। और बाबा कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। सनातन कोई धर्म नहीं है। सनातन तो धाम होता है। सनातन माने आदि, अनादि। और एक होता है सनातनी। सनातनी का मतलब है सूरज। सूरज का किरण मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा पे सब पे गिरता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब पे गिरता है। अगर वो किसी से भेदभाव नहीं करता तो हम किसी से भेदभाव करने वाले कौन? अन्न किसी की नाती जाति नहीं पूछता, धन किसी की नाती जाति नहीं पूछता, दवा किसी की नाती जाति नहीं पूछता, पानी किसी की नाती जाति नहीं पूछता। तो हम किसी की नाती जाति पूछने वाले कौन? जैसे मैं शिरडी ऐसे आता हूँ और अभी मेरा नेताओं से यही मैसेज है कि आप मंदिर और आश्रम में बंद कराना चाहते हैं और बंद रखते हैं, मगर आप बियर बार और दारुओं की जो महफिलें चलती है उसको आप खुलेआम चलने देते हैं, जिससे इंसान बिगड़ता है,